भाजपा विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड में सारी कृषि योजनाएं फेल हैं। सरकार अपनी योजनाओं को लेकर लाख ढोल पीटे, लेकिन किसानों को मिल रहा था वो योजना को सरकार ने बंद कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस राज्य के 23 लाख किसानों को उनके खाते में जो राशि दी जा रही थी, जिसमें आज घटकर किसानों की संख्या 15,30,000 रह गया है। जो 8 लाख किसानों का डेटा से नाम हटा दिया गया, उस पर इस सरकार ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। ऐसे किसानों को डेटा से जोड़ने का काम नहीं किया, जिसके चलते लगातार हमारे किसान, इस राज्य के किसान भारत सरकार की योजना से वंचित होते जा रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है, किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिले। अभी तक भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत इस राज्य के किसानों के खाते में लगभग 4,000 करोड़ रुपया दे चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 2,000 करोड़ रुपया किसानों को मिलता था। जहां लोन माफी की बात इस सरकार ने किया कि हमारी सरकार आते ही मैं लोन माफ करूंगा, और जब ये सरकार आई सत्ता में तो किसानों का 50,000 के नीचे का मात्र इन्होंने 2,000 करोड़ का बजट लाया था, जिसमें से इन्होंने मात्र 1,000 करोड़ से कम का इन्होंने बजट जो है लोन माफी करने का काम किया। और अभी इस बार जो इन्होंने एनपीए किसानों की लोन माफी की बात की है, तो मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से राज्य के किसानों को 4,60,000 से ज्यादा किसान जिसका खाता एनपीए है, और लगभग 50,000 से 2 लाख तक के बीच में लगभग 6 लाख किसानों का लोन बकाया है, और सरकार ने बजट में उपबंध किए हैं मात्र 345 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ धोखा है। कुल बजट का कम से कम 2,500 करोड़ रुपया किसानों के लिए अगर व्यवस्था इस सरकार करती 2,000 से 2,500 करोड़, तभी किसानों का लोन माफ हो पाता। लेकिन किसानों को लोन माफी सरकार को करना नहीं है, सिर्फ किसानों को ठगने का काम सरकार ने किया है। इनके धान अधिप्राप्ति को देखें तो इस राज्य में जो है 30 लाख किसान है, और लोन जो धान अधिप्राप्ति कितने किसानों का पिछले साल हुआ, मात्र 2,30,000 किसानों का धान अधिप्राप्ति हुआ। आज भी किसान बिचौलिया को औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए विवश हैं, और किसानों को पैक्सों में धान देने के बाद भी मिल मालिकों से सही समय पर पैक्सों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, और किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। ये हालत है सरकार की। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो प्रधानमंत्री मानधन योजना जो किसानों को इससे पेंशन मिलता है, इस योजना को सरकार ने लागू ही नहीं किया। जहां तक इस राज्य में देखें 2 साल से ये राज्य सुखाड़ की दंश झेल रहा है, और जब ये सरकार सत्ता में आई तो सत्ता में आते ही इस सरकार के किसी मंत्री ने और उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं लागू करेंगे इस राज्य में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया, और लगातार इस राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रहे। 2 साल भी सरकार ने क्या चलाया, फसल राहत योजना, जो किसानों को झुंझुना पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। वहीं भारत सरकार ने अभी तक इस राज्य को 810 करोड़ रुपया जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि दी है, लेकिन ये सरकार अभी तक खर्च नहीं कर पाई। अब इस बार इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू करने का बजट में प्रावधान किया है 50 करोड़ रुपया। इसलिए मैंने सदन में सरकार से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खराब था तो आपने बंद क्यों किया? अगर ये सरकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अच्छी थी तो आप इसको आज लागू कर रहे हैं। आज 4 साल आपने लागू क्यों नहीं किया? 4 साल जो किसान वंचित रहा इससे, इसका कौन है? इसे किसी मंत्री को जवाब देना चाहिए सदन में। तो ये इस सरकार की हालत है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसमें भारत सरकार ने 28 करोड़ रुपया इनको दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 48 करोड़ रुपया दिया, इनके खर्च है 0 अभी तक। ये स्थिति इनका है। इन्होंने जो गरीबों को, किसानों को जो अनुदान के तहत जो बकरी